गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वी आर इंग्लिश एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा मेनी, अ मेनी, द मेनी। मेनी, अ मेनी और द मेनी के साथ काउंटेबल नाउन आता है, मतलब प्लूरल नाउन आता है। और जो वर्ब लगती है वो भी वर्ब कैसी लगती है? प्लूरल वर्ब लगती है। कैसी वर्ब लगती है? प्लूरल वर्ब लगती है। लेकिन यहीं पे एक कंफ्यूजन आती है, और कंफ्यूजन क्या आता है कि मेनी है, जैसे अ मेनी के बाद प्लूरल नाउन आ रहा है, ठीक, और वो कैसी आ रही है? प्लूरल आ रही है। लेकिन जब मेनी आएगा, क्या आएगा? मेनी मेनी के बाद जब अ आएगा तो इसके बाद जो नाउन आएगी वो सिंगुलर रहेगी। जो नाउन आएगी वो सिंगुलर रहेगी, और वर्ब भी कैसी रहेगी? सिंगुलर रहेगी। वर्ब भी कैसी रहेगी? सिंगुलर रहेगी, ठीक। इसके बाद देखते हैं नंबर और नंबर ऑफ। नंबर और नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल रहेगी, और वर्ब भी कैसी रहेगी? प्लूरल रहेगी। वर्ब भी कैसी रहेगी? प्लूरल रहेगी। लेकिन यार ध्यान देने एक बात यह है कि द नंबर ऑफ, क्या? द नंबर ऑफ, जब द नंबर आता है, द नंबर ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल रहता है, नाउन तो प्लूरल रहता है, लेकिन जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है। जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है। द नंबर का मतलब होता है कि वो किसी स्पेसिफिक नंबर का बात कर रहा है, मतलब किसी स्पेसिफिक संख्या की बात कर रहा है, ठीक है। तो आइए हम एक एक करके समझते हैं इसके बारे में, ठीक है, तो आपकी कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी, ठीक। पहला लिखिएगा रूल, इसमें जो रूल लिखा है रूल नंबर डाल लीजिएगा और लिखिएगा मेनी, अ मेनी, मेनी, अ मेनी, द मेनी, मेनी, अ मेनी, द मेनी के साथ प्लूरल नाउन आता है। प्लूरल नाउन आता है और वर्ब भी, प्लूरल आती है, और वर्ब भी प्लूरल आती है। इसका स्ट्रक्चर लिख लीजिएगा अगर आप लिखना चाहें तो। लिखिएगा मेनी, अ मेनी, द मेनी, मेनी, अ मेनी, द मेनी प्लस प्लूरल नाउन, प्लस प्लूरल नाउन, प्लस प्लूरल वर्ब, प्लस प्लूरल वर्ब, ठीक। क्या बता रहे हैं? जब मेनी आएगा, अ मेनी आएगा, द मेनी आएगा, तो इनके साथ जो भी नाउन आएगा वो कैसा रहेगा? प्लूरल रहेगा। और वर्ब भी कैसी रहेगी? प्लूरल रहेगी। वर्ब भी कैसी रहेगी? प्लूरल रहेगी। तो आइए एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। तो पहला एग्जांपल आप लिखिएगा मेनी स्टूडेंट्स, मेनी students is या are, many students is या are absent, many absent today, absent today। सेकंड लिखिएगा a great many, a great many, a great many students, a great many students is या are, is या are participating in competition, in competition। यहां आप देखिएगा
क्या आया, यहाँ मेनी आया, क्या आया, मेनी आया। और जब यहाँ पे मेनी आया तो मेनी के साथ नाउन क्या आएगा, प्लूरल आएगा। यहाँ पे नाउन कैसा आया है, प्लूरल आया, यहाँ तक सही है। लेकिन वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो यहाँ पे जो इज आएगा यार आएगा। जब यहाँ पे नाउन सिंगुलर होता तो वर्ब कैसी आती, सिंगुलर आती। लेकिन वहाँ वर्ब प्लूरल है, यहाँ रूल क्या है, वर्ब नाउन प्लूरल आएगा तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, इज नॉट क्या आएगा, आर आएगा। इज नॉट क्या आएगा, आर आएगा। ठीक है। अब यहाँ क्या है, देखिए यहाँ आ आया, यहाँ मेनी आया, अ मेनी। ठीक है, अ मेनी। नाउन कैसा आया, प्लूरल नाउन आया। नाउन कैसा आया, प्लूरल नाउन आया। ठीक है, नाउन कैसा आया, प्लूरल आया। नाउन कैसा आया, प्लूरल आया। इसमें मैंने यही बताया कि मेनी, अ मेनी, द मेनी के बाद नाउन प्लूरल आएगा, वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो यहाँ पे वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। यहाँ पे नाउन क्या आएगा, आर आएगा। ठीक है, इसको आप नोट करिए, फिर नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। ठीक, यहाँ इन द, लिखेगा many boys, many boys has या have, has या have joined army, ज्वाइंट आर्मी। देखिए यहाँ मेनी आया, मेनी के साथ नाउन कैसा आया, प्लूरल आया। जब नाउन प्लूरल आया तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। क्या हैज या हैव, हैज सिंगुलर है, हैव प्लूरल। क्या आएगा, हैव, हैज नहीं आएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, अ ग्रेट मेनी, a great many politicians, a great many politicians has या have, has या have, has या have, has या have promised to reduce taxes। अब यहाँ पे क्या आया, अ ग्रेट मेनी। ठीक है, यहाँ अ मेनी आया या अ ग्रेट मेनी आया। नाउन कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। नाउन कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो ये अ ग्रेट मेनी पॉलिटिशियंस, पॉलिटिशियन क्या है, नाउन है। इसमें यस लगा, कैसा लगा, यस लग गया तो प्लूरल नाउन, यस बन गया, यस लग गया तो प्लूरल नाउन। ये आपका प्लूरल नाउन तो आया, लेकिन यहाँ पे जो वर्ब आएगी कैसी आएगी, ये भी प्लूरल आएगी। तो यहाँ क्या है, हैज है, हैव है, दोनों है। या हैज लेगा, हैव लेगा। जब नाउन प्लूरल आया तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। इसको आप नोट करिए, फिर आपको एक और एग्जांपल आपको समझाते हैं, दूसरा रूल बताते हैं हम आपको इसके बाद। ठीक है, इसको हटाइएगा। इसको तो आप पढ़ लिए, लेकिन अभी जो रूल पढ़ाने जा रहा हूं, जैसे अ मेनी आया था, लेकिन अब मेनी अ आएगा। क्या आएगा, मेनी अ आएगा। ठीक है, अब मेनी अ में कंफ्यूज नहीं होना है, इसको समझना है और अच्छे से पढ़ना है, इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो मेनी अ लिखिएगा, क्या है, मेनी अ, मेनी
अ, मेनी अ के बाद सिंगुलर नाउन आएगा, सिंगुलर नाउन आता है, सिंगुलर नाउन आता है, और वर्ब भी सिंगुलर लगती है, और वर्ब भी सिंगुलर लगती है, और वर्ब भी सिंगुलर लगती है। क्या बताया मैंने? अभी मैंने यहां पढ़ा था अ मेनी, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? मेनी है। यहां पे रूल चेंज हो जाता है। जब मेनी है आता है तो मेनी है के बाद हमेशा जो नाउन आता है वो सिंगुलर होता है, और जो वर्ब भी आती है वो क्या होती है? सिंगुलर होती है। वर्ब भी क्या होती है? सिंगुलर होती है। ठीक है, यहां पे आप ले लीजिएगा स्ट्रक्चर इसका। मेनी अ प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। ठीक, क्या आया? यहां मेनी के बाद क्या आएगा? सिंगुलर नाउन आएगा प्लस सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, एग्जाम्पल लिखिएगा। पहला एग्जाम्पल लिखिएगा, मेनी अ स्टूडेंट has या have students has या have failed the exam, failed ठीक है। मेनी या स्टूडेंट्स, ठीक है, यहां मेनी आया, ठीक है, मेनी आया, ये भी ठीक है, लेकिन यहां पे नाउन कैसा आएगा? नाउन जो आएगा वो कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। यहाँ पे यस नहीं रहेगी, यस नहीं रहेगी, सिंगुलर नाउन रहेगा। क्या रहेगा? सिंगुलर नाउन रहेगा। तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे क्या रहेगा? हैज रहेगा, हैव नहीं रहेगा। अच्छा, हम इसमें आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन हम बता देते इसको याद कैसे रखना है, इसको जानना कैसे है। ठीक है, कभी भी अगर एग्जाम में आएगा यहाँ मेनी आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेनी आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि मेनी गलत है। ठीक है, आपको यहाँ पे नाउन और वर्ब में गलती ढूंढनी है। कहाँ? नाउन और वर्ब में गलती ढूंढनी है कि इसमें नाउन जो लगाया है सिंगुलर लगाया है नहीं लगाया है, वर्ब सिंगुलर लगाया है या नहीं लगाया है। ठीक है, अब मेनी अ स्टूडेंट हैज या हैव फेल्ड द एग्जाम। ठीक, अब यहाँ पे क्या है? नाउन और मेनी के बीच में, नाउन मेनी और नाउन के बीच में जब अ आएगा, ठीक है, मेनी और नाउन के बीच में जब अ आएगा तो वहां पे सिंगुलर नाउन लगेगा और सिंगुलर वर्ब भी लगेगी। सिंगुलर वर्ब भी लगेगी, नाउन भी सिंगुलर लगेगा और वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिएगा। Many a man was our present there, ठीक। अब देखिएगा, यहां मेनी आया, यहां आ आया, ये आपका नाउन है, ये आपका क्या है? ये आपका नाउन है, ये आपका नाउन है। ठीक है, ये आपका क्या है? नाउन है। अब इन दोनों के बीच में क्या आया? आपका आ आया। इन दोनों के बीच में आपका क्या आया? आ आया। ठीक है, जब मेनी
और नाउन के बीच में अ आएगा, मेनी और नाउन के बीच में जब अ आएगा, ठीक है, तो जो आपका नाउन लगेगा वो सिंगुलर रहेगा और जो वर्ब लगेगी कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। समझ में आया? इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आपको हम पढ़ाते हैं नंबर, अ नंबर ऑफ एंड द नंबर ऑफ, ठीक है, इसको आप नोट करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। क्या है, अब हम पढ़ेंगे नंबर, अ नंबर, ठीक है, नंबर, अ नंबर एंड द नंबर, लेकिन द नंबर को थोड़ा अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम नंबर और अ नंबर को पढ़ लेते हैं, तो इसका डिफिनेशन पहले आप लिखिएगा। अ नंबर, नंबर अ नंबर के बाद, अ नंबर के बाद ना प्लूरल नाउन आता है, प्लूरल नाउन आता है, प्लूरल नाउन आता है, आता है, और इसके साथ, और इसके साथ वर्ब भी, और इसके साथ वर्ब भी प्लूरल लगती है, और इसके साथ वर्ब भी प्लूरल लगती है, ठीक है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आप लिख लीजिएगा। स्ट्रक्चर क्या लिखेंगे, नंबर, अ नंबर, नंबर अ नंबर प्लस प्लूरल नाउन, प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब, प्लस प्लूरल वर्ब, ठीक, समझिएगा। क्या कहा मैंने, नंबर और अ नंबर के बाद, नंबर और अ नंबर के बाद प्लूरल नाउन आता है, और इसके साथ हम वर्ब भी प्लूरल लगाते हैं, इसके साथ वर्ब भी प्लूरल लगती है या प्लूरल आती है, ठीक है। अब यहां पर लिखिएगा, एग्जांपल समझिएगा। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अ नंबर ऑफ, a number of, a number of students has या have, has या have passed the exam। देखिएगा यहां पे क्या आया, अ नंबर ऑफ आया, अ नंबर के, अ नंबर ऑफ आया, क्या, अ नंबर आया, अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ बाद क्या आया, प्लूरल नाउन आया, क्या आया, प्लूरल नाउन आया, और जब नाउन प्लूरल नाउन आया तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, क्योंकि आप हमने लिखा नंबर अ नंबर के बाद क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा और प्लूरल वर्ब आएगी। तो हैज क्या है आपका, सिंगुलर वर्ब है, हैव क्या है, प्लूरल वर्ब है, तो यहाँ हैज लगा, हैव लगेगा, जब नाउन अपना प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा लगेगा, प्लूरल लगेगा, वर्ब कैसा लगेगा, प्लूरल लगेगा, ठीक, इसको आप नोट करिएगा, ठीक है। इसको आप नोट करिएगा, ठीक।
लिखिएगा। अब क्या पढ़ाएंगे, द नंबर। द नंबर को भी आप आराम से समझिएगा। द नंबर ऑफ के बाद, द नंबर ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल ही रहेगा, जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। किस लिए आएगी, क्योंकि द नंबर क्या है, ये स्पेसिफिक नंबर की बात करता है। क्या, स्पेसिफिक नंबर की बात करता है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। तो इसका डेफिनेशन लिखिएगा, द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आएगा और लेकिन वर्ब सिंगुलर आएगी, लेकिन वर्ब सिंगुलर आएगी। ठीक, अब इसका लिख लीजिएगा, स्ट्रक्चर आप लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। ठीक, यहाँ पे क्या बताया मैंने, क्योंकि द नंबर जो है एक स्पेसिफिक नंबर की बात करता है। ठीक है, जो नाउन आएगा वो प्लूरल रहेगा, ठीक है, लेकिन जो वर्ब आएगी वो कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। ठीक है, लिखते हैं एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, द number of students in this class the number of student in this class is 40. In this class is 40. ठीक, क्या है, अब देखिएगा यहाँ is या आर। देखिए यहाँ क्या आया, द नंबर आया, उसके बाद ऑफ आया, नाउन कैसी आई, प्लूरल आई, लेकिन वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, क्या इज, यहाँ आर आना सही होगा, नहीं, यहाँ क्या आएगा, इज आएगा, इज आएगा। ठीक है, इसको आप नोट करिएगा।